हाय रे, यह नल से आता हुआ बर्फीला पानी। बर्तन धोने में तो मेरी उंगलियां ही जम गईं। अरे बहू, जल्दी हीटर ऑन कर। ऐसा लग रहा है मेरी उंगलियां ही बर्फ की तरह जम जाएंगी। इस बर्फीले पानी में। देखा माँ जी, आपने तो बस बर्तन ही धोए हैं। मुझे देखो ना, मैं दिन भर इस बर्फीले पानी में काम करती हूँ। मेरे बारे में सोचा कभी? मन करता है सर्दियों में घर छोड़कर चली जाऊं कहीं। कम से कम इस ठंडे पानी में काम करने से तो बचूंगी। अरे बहू बेटा, ठीक कह रही हो। ऐसी ठंड में तो मन करता है बस रजाई ओढ़कर चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहो। न खाना बनाओ, न किसी को खिलाओ, न किसी को पूछो। सर्दी में तो बिस्तर से उठने का नाम ही ना ले। सर्दी में तो जो उठने की कहे और काम करने की कहे, वो तो दुश्मन सा नजर आता है। बस सर्दी में तो काम करने को मन ही नहीं करता। अरे माँ जी, इस समय तो फिर भी शाम हो रही है। इस समय तो पानी भी ठीक है। सुबह-सुबह देखो ना, 4 बजे घर में उठना पड़ता है। सभी चाय-चाय का शोर मचा देते हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे उस समय होती है, जब वो सुबह-सुबह चाय की चिल्ली मारने लग जाता है। मेरे लिए चाय लेकर आओ, चाय लेकर आओ। माँ जी, इतनी सर्दी में सुबह-सुबह उठना तो बड़ा ही मुश्किल है। माँ जी, वो तो सुबह-सुबह उठकर चाय-चाय चिल्लाने लग जाता है। और उनकी तो आदत ऐसी है कि मानो सुबह उठते ही चाय से कुल्ला करेगा। न खुद चैन से सोता है, न दूसरों को चैन से सोने देता है। खुद तो सुबह-सुबह नहा धोकर ऑफिस चला जाता है और उसके बाद हम पूरे दिन घर के काम में लगे रहते हैं, कोहलू के बैल की तरह पूरे दिन काम करते रहते हैं। ऐसी सर्दी में भी माँ जी, औरतों की अपनी कोई चॉइस ही नहीं होती। पूरे दिन बस घर का काम-काम करती ही रहती है। माँ जी, औरतों की तो ऐसी जिंदगी है। बस दूसरों के चॉइस को पूरा करने में लगे रहो और उनके लिए पूरे दिन काम करते रहो। अरे बेटा, औरत को अपनी वैल्यू करवानी पड़ती है। ऐसे काम नहीं चलेगा। औरत को तो काम करना ही पड़ता है। वैसे कल से तुम्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है 5 बजे उठने की। जिसको भी चाय की ज़रूरत होगी वह सुबह उठेगा और अपने लिए चाय बना लेगा। हमें भी तो सर्दी लगती है। अगले दिन। आज तो बड़ी ठंड है। सर्दी में तो उठने का मन ही नहीं करता। अरे यह क्या, आज तो घर में चूल्हा भी नहीं जला। लगता है कोई सुबह सुबह उठा ही नहीं। इतनी ठंड में मैं भी कैसे उठूं? अरे रमेश की अम्मा, उठी हो कि नहीं? जरा एक कप चाय तो पिला दो। इतनी ठंड में मेरे हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे। बस मन करता है रजाई से बाहर ही नहीं निकलूं। आज तो ठंड बहुत ज्यादा है। जरा एक कप चाय पिला दो ताकि शरीर में गर्मी आ जाए और हाथ पैर काम करने लग जाए। आज तो बहुत ज्यादा ठंड है। रमेश की अम्मा, सुन रही हो क्या? क्या रमेश की अम्मा? रमेश की अम्मा, चिल्ला रहे हो? सुबह सुबह जितनी ठंड तुझे लग रही है ना, मुझे भी उतनी ही ठंड लग रही है जितने तुम बूढ़े हो गए हो ना। मैं भी उतनी ही बूढ़ी हो गई हूँ। इतनी ठंड में मेरे से नहीं उठा जाएगा। इतनी ठंड में मेरे से चाय नहीं बनेगी। अभी जब सब उठेंगे, नाश्ते के साथ चाय भी मिल जाएगी, तब पी लेना। कितनी चाय पियोगे? मेरे से सुबह सुबह 5 बजे नहीं उठा जाता, और इसे सवेरे सवेरे 5 बजे चाय चाहिए। मुझे इतनी ठंड लग रही है कि रज़ाई से हाथ भी बाहर नहीं निकलता, और इसको तो अभी चाय चाहिए और थोड़ी देर में नाश्ता भी मांगने लग जाना। हाय रे, इतनी ठंड! मैं तो ठंड से मर रही हूँ। लो, सारे जमाने की ठंड इसे ही लग रही है। अरे एक कप चाय बनाने में कौन सी देर लगती है? अगर तुझे भी ज्यादा ठंड लग रही है तो एक कप चाय अपने लिए भी बना लेना और एक कप चाय मेरे लिए भी बना देना। चाय जब तुम भी पी लोगी तो तुम्हारे अंदर भी गर्मी आ जाएगी और ये सर्दी के बहाने बनाना छोड़ दे और जल्दी से एक कप चाय बना ला। तुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या? अभी अभी बोला तो था इतनी ठंड में नहीं उठा जाता, मेरे से कोई चाय नहीं बनेगी। ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। खुद तो इतनी ठंड में रजाई में बैठा है और मुझे कह रहा है तुझे सारे जमाने की ठंड लग रही है क्या? मुझसे इतनी सर्दी में चाय नहीं बनेगी। ठीक है, तुझे एक कप चाय नहीं बनानी तो बहू को कहकर एक कप चाय बनवा दे और एक कप चाय तेरे लिए भी बनवा ले। सुबह सुबह उठकर मेरा दिमाग खराब मत कर। अरे, कौन से डॉक्टर ने कहा है कि सुबह 5 बजे उठकर चाय चाय चिल्लाना? इतनी ज्यादा ठंड में रजाई लेकर पड़ा रहिए ना। अरे हद हो गई। आदमी सुबह सुबह उठकर दिन भर बाहर जाकर काम करता है और घर में
पड़ी पड़ी औरतों से एक कप चाय मांग ले तो सर्दी का बहाना बनाने लग जाती है। और सुबह सुबह सर्दी में पत्नी की चार बातें भी सुनने को मिलती है। चाय तो क्या मांग ली मैंने। बेचारे रामू ने तो सर्दी में सुबह उठकर चाय ही मांगी थी। उसकी पत्नी ने उसको इतना सुना दिया कि वह तो वापस रजाई में लेट गया। चाय मिलना तो दूर की बात। अरे भाग्यवान, देखो सुबह के 7 बज गए हैं। हर रोज तो सुबह 6 बजे ही रसोई से खटपट की आवाज आने लग जाती थी। लगता है आज तो बहू भी शायद उठी ही नहीं है। लगता है आज तो सुबह की चाय मिले ही नहीं गी। अरे आग लगे तुम्हारी चाय को, सुबह 5 बजे से चाय चाय चिल्ला रहे हो। ठंड बहुत ज्यादा है, लेटी होगी बेचारी अपने कमरे में। और मैं क्यों बेचारी बहू को इतनी सर्दी में सुबह सुबह तंग करूं। लेटी रहने दो बेचारी को, ठंड बहुत ज्यादा है। बस रहने दे, तुमसे कोई काम नहीं होगा। कुछ देर बाद रमेश का पापा भी कमरे से बाहर निकलता है और रमेश के कमरे की तरफ जाता है तो देखता है कि रमेश भी बाहर कमरे में हीटर के सामने बैठा हुआ है। अरे क्या बात है रमेश बेटा, आज बहू जल्दी से नहीं उठी क्या? अगर बहू उठ जाती तो एक कप चाय पीने को मिल जाती। अरे पापा क्या बताऊं। मैं सुबह 6 बजे का उठा हुआ हूं और उसे जाकर 4 बार उठा भी चुका हूं और बार बार चाय मांगता हूं, लेकिन वह तो रजाई से उठने का नाम ही नहीं ले रही। लगता है पूरे जमाने भर की ठंड उसी को लग रही है और मुझे कहती है इतनी ठंड में मुझसे नहीं उठा जाएगा। अगर तुमने चाय पीनी है तो अपनी चाय खुद बना ले, एक कप चाय मेरे लिए भी बना देना। और कहती है ठंड बहुत ज्यादा है। अरे बेटा, यह तो बड़ी ही समस्या हो गई। मैंने तेरी माँ को भी चाय के लिए बोला था, तो वह भी यही कहने लग गई कि आज बड़ी ठंड है, मेरे से चाय नहीं बनेगी। लगता है दोनों सास बहू ने एक राय बना ली है। अगर बेटा सुबह सुबह चाय नाश्ता नहीं मिला तो समय पर ऑफिस कैसे पहुंचेंगे? ठीक कह रहे हो पापा। देखो दोनों कैसे आराम से घोड़े बेचकर सो रही हैं। पापा अगर समय पर चाय नाश्ता नहीं मिला तो ऑफिस समय पर कैसे पहुंचेंगे? और आज तो ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग होने वाली है। अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचा तो मेरा बॉस मुझे बहुत सुनाएगा। लगता है आज तो बगैर चाय नाश्ता किए बिना ही ऑफिस जाना पड़ेगा। बेटा, आज तो तुम ही चाय बना लो। ये दोनों तो घोड़े बेच के सो रही हैं। बेटा, इन दोनों को तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। दोनों एक से बढ़कर एक हैं। तू फटाफट चाय रख दे, मैं तब तक यहां अपने हाथ सेक लेता हूं। क्या पापा, मैं चाय? ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं चाय बनाकर ले आता हूं। रमेश चाय रखता है और थोड़ी देर के लिए अपने हाथ सेकने के लिए वापस हीटर के पास आ जाता है। अरे बेटा, चाय अभी तक बनी नहीं है क्या? आज तुम चाय बना रहे हो या काढ़ा बना रहे हो? चाय में बड़ी देर लगा दी बेटा। बेटा, इतनी ठंड में थोड़ी चाय मिल जाती तो ये बूढ़े हाथ पैर काम करने लग जाते। पर तुमने तो अभी तक चाय बनाई ही नहीं है। क्या पापा चाय? पापा चाय तो मैं गैस पर रखकर आया था। मुझे तो याद ही नहीं रहा कि गैस पर चाय भी रखी है। अभी जाकर देखता हूं। तब तक रमेश रसोई में चाय देखने के लिए जाता है। रसोई में जाकर क्या देखता है कि चाय तो जल गई। पापा आज का तो दिन ही खराब है। चाय बनाई थी, वह भी जल गई और ठंड भी ज्यादा है। चलो पापा, आज तो बगैर चाय पिए ही नहा धो लेते हैं, तब तक ऑफिस जाने का टाइम भी हो जाएगा। रमेश नहा धोकर वापस कमरे में आता है और देखता है कि इसकी पत्नी तो अभी तक सोए हुए है। अरे भाग्यवान, अब तो उठ जाओ, ऑफिस का टाइम भी होने वाला है। जरा जल्दी उठकर सुबह का नाश्ता तो बना दो। देखो, मैंने सुबह ही तुम्हें कह दिया था कि ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। मेरा उठने को मन नहीं करता। देखिए, अगर तुमने चाय नाश्ता करना है तो सर्दी सर्दी चाय नाश्ते का इंतजाम कहीं और कर लीजिए। मेरे से तो सर्दी में उठा नहीं जाता। इतनी ठंड में अगर मैं उठती हूं तो मेरे हाथ पैर दुखने लग जाते हैं। अरे ये ठंड क्या तुम औरतों के लिए ही बनी है? ये ठंड तो हमें भी लगती है। हम भी सर्दी में सुबह सुबह उठकर नहा धोकर आए हैं और अब ऑफिस भी काम करने जाएंगे। ठंड तो हमें भी लग रही है और तुम सुबह उठकर मेरे लिए 2 रोटी नहीं बना सकती। देखो, मेरे से बहस तो करो मत। बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
मेरे से नहीं उठा जाएगा। मैंने आपको बताया था, इतनी ठंड में मेरे हाथ पैर काम नहीं करते, ये दुखने लग जाते हैं। अगर चाय नाश्ता करना है तो खुद अपना चाय नाश्ता बना लो, या फिर कहीं बाहर अपनी चाय नाश्ते का इंतजाम कर लो। मेरे से इतनी कड़कड़ाती ठंड में नहीं उठा जाता। होटल ढाबे थोड़ी ना बंद हुए हैं, वहां जाकर अपना नाश्ता कर लो। मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। जब थोड़ी हल्की ठंड होगी, मैं तो तब उठूंगी। अब दोनों बाप और बेटा बड़े परेशान हो गए थे। एक तो कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और ऊपर से इन्होंने घर में कोई चाय नाश्ता भी नहीं बनाया था। सुबह के 11 बज गए थे। चलो माँ जी, अब तो उठ ही लेते हैं। अब तो माँ जी काफी टाइम भी हो गया है, थोड़ी ठंड भी हल्की हो गई है। चलो उठकर थोड़ा चाय नाश्ता कर लेते हैं। ठीक कह रही है बेटा तू। सर्दी में तो कोई जल्दी उठने के लिए बोले तो बड़ा गुस्सा आता है। ठंड में तो रजाई में से उठने को मन ही नहीं करता। जा बेटा, जरा चाय बना ले। थोड़ी बढ़िया चाय बनाना। कड़कती हुई ठंड में बेटा चाय ऐसी बनाना कि इस ठंड में चाय पीकर मन खुश हो जाए। और बेटा जरा टीवी भी ऑन कर देना। जरा देख तो लूं कि मौसम कब तक सही होने वाला है। ये कड़कड़ाती ठंड कितने दिन और रहेगी। अब सास की बात सुनकर बहू रीना टीवी ऑन कर देती है और इसी के साथ साथ रसोई में जाकर चाय भी रख देती है। देखो माँ जी, ठंड बहुत ज्यादा है, मैं चाय रखाई हूँ और थोड़ी देर में रजाई में बैठ जाती हूँ। ठंड बहुत ज्यादा लग रही है माँ जी, थोड़ी देर में चाय भी बन जाएगी। आप रसोई में जाकर मेरी चाय भी डाल लाना और साथ में मेरे लिए नाश्ते में ब्रेड भी गर्म करके ले आना, ताकि इतनी ठंड में मैं भी रजाई में बैठकर आराम से चाय नाश्ते का आनंद ले सकूं। इतनी ठंड में सास बहू का तो खेल चलेगा नहीं। अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा इस ठंड का। अरे माँ जी, अगर मुझे सारा काम करना पड़ गया और मुझे ठंड लग गई, तो उसके बाद सारा काम तुमने ही करना पड़ेगा। इसलिए माँ जी, मैं थोड़ी देर रजाई में बैठ जाती हूँ, ताकि मुझे ठंड नहीं लगे। अरे बहू, तू मुझे डरा मत। इतनी ठंड में अगर मैं ठंडे पानी में हाथ डालूंगी तो तुम्हारे से पहले मैं बीमार हो जाऊंगी। इसलिए मैं तो रसोई में जाऊंगी नहीं। और देखो बहू, अभी अभी न्यूज़ से भी पता चला है कि अगले 10 दिन तक ठंड और ज़्यादा पड़ेगी। और इस ठंड में बूढ़ों और बच्चों को संभल कर रहना होगा। नहीं तो बच्चों और बूढ़ों को इतनी ठंड में बीमार होने का डर बना रहेगा। मैं कहीं बीमार ना हो जाऊं, इसीलिए तो बहू, इतनी ठंड में तुमने ही घर का सारा काम करना पड़ेगा। अगले दिन फिर सास बहू सुबह सुबह चाय नाश्ता बनाने से इनकार कर देती हैं। 5वां दिन हो गया आज तुम सास बहू को चाय नाश्ता बनाए हुए। अगर 2 महीने ठंड ऐसे ही पड़ती रही तो क्या घर में चाय नाश्ता ही नहीं बनेगा? आखिर यह कब तक चलता रहेगा? लगता है बहू, इन दोनों को कुछ समझ नहीं आएगा। घर में एक काम करने वाली को रख लेते हैं, घर का सारा काम भी करके चली जाएगी और सुबह सुबह हमें भी ठंड में काम नहीं करना पड़ेगा। आइडिया तो बहुत अच्छा है माँ जी आपका। चलो आज ही मैं रज्जो को फोन लगा देती हूँ। और जैसे ही रीना बहू रज्जो को फोन लगाती है, शाम को रज्जो रीना बहू के घर आ जाती है। और देखिए रज्जो बैठी हुई कैसे मीठी मीठी बातें कर रही है। हाँ तो बोलो मेम साहेब, क्या क्या काम करवाने का है? एक, सुबह का चाय नाश्ता, दोपहर का खाना और कपड़े धोना, ये सब काम करवाना हाँ तो मेम साहेब, ये सब काम हो जाएगा। तो अब आप बताओ कि आपने कौन सा स्लॉट बुक करवाना है। है। स्लॉट? ये कौन से तरीके की काम वाली है रे तू? मेम साहेब, ठंड में तो स्लॉट ही बुक किया जाता है ना। आजकल बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही है ना। मेम साहेब, अब आप बताओ मेम साहेब, किस टाइम आपने मेरे से काम करवाने का है। माँ जी उन्हें भी और पापा जी को भी जल्दी ड्यूटी जाना होता है, इसलिए माँ जी इनको सुबह 6 बजे बुला लेते हैं। उन्हें समय पर चाय नाश्ता भी मिल जाएगा और ड्यूटी भी आराम से चले जाएंगे और घर के लड़ाई झगड़े भी बंद हो जाएंगे। तू ऐसा कर, सुबह 6 से 9 वाला स्लॉट हमारे यहाँ बुक कर दे। ठीक है मेम साहेब, मैं सुबह 6 बजे आ जाया करूंगी। इसके हिसाब से 1 महीने का 20,000 रुपए हो जाएगा। हाय रे, एक टाइम आने का 20,000, एक महीने का, इतने कौन देता है एक काम वाली को? देखिए मेम साहेब, सुबह 6 से 7 बजे में काम करवाने का 15,000 और 9 से 10 बजे में काम करवाने का 10,000, 10 से 11 बजे में काम करवाने का 5,000। अब देख लीजिए मेम साहेब, किस टाइम काम करवाने का है। ये बता तू, सुबह 6 से 7 बजे के बीच में काम करवाने का इतने ज्यादा रुपए क्यों लेती हो? ठंड
क्या तुम बड़े लोगों को लगती है? हम छोटे लोग क्या लोहे के बने हुए हैं मेम साहिब? अब ये बताओ, इतनी कड़कती हुई ठंड में मैं काम करने आऊंगी तो मुझे क्या ठंड नहीं लगेगी? और ठंड में अगर बीमार हो गई तो? इतनी ठंड में एक्स्ट्रा चार्ज तो देना पड़ेगा ना मेम साहिब? आपको जमता है तो बोलो मेम साहिब, नहीं तो 20 नंबर वालों ने भी मुझे काम करने के लिए बुलाया है, और वो भी इसी टाइम का स्लॉट बुक करने के लिए कह रहे थे। अगर आपने ये स्लॉट बुक करवाना है तो बोलो मेम साहिब। नहीं तो बाद में ये मत कहना कि धन्नो काम वाली ने हमें काम करने से मना कर दिया। ये तो रीना भाभी को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए मैं पहले आपके पास आ गई। वैसे बात तो मम्मी धन्नो की सही है, इस कड़कती हुई ठंड में यह हमारे घर काम करने आएगी। अरे दे दीजिए ना माँ जी, इसको 20,000 रुपए। बड़ी मुश्किल से तो काम वाली मिली है। अच्छा ठीक है, तो ले लेना 20,000 और सुबह पूरे 6 बजे पहुंच जाना और सही बढ़िया चाय नाश्ता बनाना। बाद में यह मत कहना कि मेरे को तो ऐसा ही खाना बनाना आता है, बिल्कुल बढ़िया खाना बनाना। अरे मेम साहेब, धन्नो के हाथ का खाना खाकर लोग बड़े खुश हो जाते हैं और बाद में भी अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। मैं ऐसा ही स्वादिष्ट खाना आपके यहाँ भी बनाऊंगी। आप तनिक भी चिंता मत करो मेम साहेब। साहब जी मेरे हाथ का खाना खाकर बड़े खुश हो जाएंगे। मैं सब समझती हूँ मेम साहेब। सबके घर में सुबह चिक चिक होती है और औरतों का दिमाग खराब करते हैं। समझ लीजिए, आज से तुम्हारे घर के भी चिक चिक खत्म हो जाएगी। मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अच्छा तो ठीक है, कल से काम पर आ जाना। अरे मेम साहेब, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। इसके लिए मुझे 3 महीने का पेमेंट एडवांस में देना पड़ेगा, तभी तो मैं आपके यहाँ काम पर आऊंगी। अरे काम वाली को कौन 3 महीने का एडवांस में देता है? तू मेरा पैसा लेकर भाग गई तो? अरे मेम साहेब, धन्नो का भी अपना एक स्टेटस है। मैं आपके 20,000 रुपए लेकर क्या मैं ये एरिया छोड़कर भागूंगी? आपको पता भी है मैं महीने का कितना कमा लेती हूँ मेम साहेब। अच्छा, चलो ठीक है, 2 महीने का एडवांस दे दो आप। वैसे शक्ल से तो गरीब लोग लगते हो। चलो 2 महीने के एडवांस 40,000 बनते हैं। आप 40,000 एडवांस में दे दीजिए। वैसे लगता तो नहीं, आपने कभी इकट्ठे 40,000 देखे होंगे। अगर आपने कल सुबह काम पर बुलाना है तो 2 महीने का एडवांस तो देना ही। देखो तो रीना बहू, काम वाली की कैसे जुबान चल रही है। हम इसे गरीब नजर आ रहे हैं। चल बहू, इसके मुंह पे 2 महीने का एडवांस मार दे। 2 महीने का एडवांस लेने के बाद धन्नो यहाँ पर काम करने को तैयार हो जाती है और दोनों सास बहू मन ही मन बड़ी खुश होती हैं कि इस कड़कती ठंड में उन्हें जल्दी से उठना नहीं पड़ेगा और सुबह का चाय नाश्ता भी समय पर बन जाएगा। अगले दिन ठीक है धन्नो, तू सुबह सुबह सही 6 बजे टाइम पर आ गई। तू टाइम की तो बड़ी पक्की है धन्नो। सबके लिए चाय बनाना, सबके लिए नाश्ता तैयार करना और साहब के लिए टिफिन टाइम पर तैयार कर देना। ठीक है मेम साहेब, मेरे को मेरा काम समझाने का नहीं, मैं अपना सारा काम टाइम पर कर देती हूँ। पर ये क्या मेम साहेब, आप कौन से जमाने में जी रहे हो? ये देखिए, इस नल से इतना ठंडा पानी आ रहा, मैं ठंडे पानी से काम नहीं करेगी मेम साहेब। इतने ठंडे पानी में अगर मैं काम करूंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी। अरे मेम साहेब, आपको पता है, आपके यहाँ से जाने के बाद में 4 घरों में काम और करती हूँ। अरे बड़ी नखरे वाली है तू तो। इतने नखरे तो मेरी बहू भी नहीं करती। देखो मेम साहेब, आपकी बहू आपसे डरती होगी, धन्नो किसी से नहीं डरती। आपको जमता है तो काम करवाओ, नहीं तो मत करवाओ। धन्नो इतनी गिरी हुई भी नहीं है। धन्नो की बहुत ज्यादा डिमांड है इस एरिया में। मेम साहेब, इतनी ठंड है इस रसोई में, पहले बलोर लगवाओ, फिर इस किचन में गीजर लगवाओ, ताकि बर्तन धोने में कोई दिक्कत ना आए और मैं भी गरम गरम पानी में बर्तन आसानी से धो दूं। इससे मैं भी बीमार नहीं पड़ूंगी। मेम साहेब, मैं जा रही हूँ। जब मेरे बताए हुए सारे काम हो जाएं, तब मेरे को फोन कर देना। तब तक मैं दूसरे घर में काम कर लेती हूँ। माँ जी, रसोई में अब तो ब्लोर और गीजर ये सब लगवाना पड़ेगा, और ये लगवाने के लिए इनसे पैसे मांगने पड़ेंगे। पहले ही हम इसको 40,000 एडवांस में दे चुके हैं, और अब इन चीजों के लिए पैसे मांगेंगे तो घर में और क्लेश होगा। इसके तो माँ जी नखरे खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहे। अरे बेटा, अब कोई और चारा भी नहीं है। हम इसको एडवांस दे चुके हैं। अब तो हम फंस गए बेटा। तू ऐसा कर, जो तुम्हारे कमरे में ब्लोर लगा हुआ है उसे रसोई में लगा दे। और माँ जी, गीजर का क्या करें? ये तो बगैर गर्म पानी के कोई काम ही नहीं करेगी। अरे बेटा, मैं एक गीज़र मंगवा देती हूँ। जहाँ पर इतना खर्चा हो गया, थोड़ा सा और सही। अगले दिन रसोई में गीज़र लग गया और रीना बहू के कमरे में जो ब्लोर लगा हुआ था वह रसोई में लगा दिया। अरे क्या कर रही हो? बाबूजी लेट हो जाएंगे। उनके लिए 2 रोटियां जल्दी पका दो ना। मेम साहेब, देख नहीं रही हो क्या? मैं गैस पर पानी गर्म कर रही हूँ।
ठंडे पानी में मेरे से आटा नहीं लगाया जाएगा। मैं ठंडे पानी में बीमार हो जाऊंगी। माँ जी, धन्नो के तो नखरे ही नहीं पूरे हो रहे। वह मुझे कह रही थी, मैं जब सुबह-सुबह आती हूँ, तो मुझे कम से कम 1 कप चाय और कुछ नाश्ता ही दे दिया करो, ताकि मेरे हाथ-पैर गर्म हो जाएँ और मैं ठंड में सही से काम कर सकूँ। अरे बेटा, अगर इतनी ठंड में हम चाय और नाश्ता बना सकते, तो हम खुद ही नहीं अपने घर का सारा काम कर लेते। इस नखरे वाली करमजली ने तो हमारे नाक में दम कर दिया। अब हम इसको चाय और नाश्ता बना कर देंगे और उसके बाद ये काम करेगी। अरे माँ जी, धन्नो से तो हम बड़े परेशान हो गए। मेरा तो मन करता मैं इसको धक्के मार के बाहर निकाल दूँ। इससे बढ़िया तो माँ जी, मैं ही सुबह-सुबह उठ कर के काम कर लेती। अरे बेटा, तुमने बिजली मीटर देखा है? वह बहुत तेजी से दौड़ रहा है। जब तक ये रसोई में रहती है, तब तक सब कुछ चला कर रखती है। और कल जब सुबह सुबह लाइट चली गई, तब मैंने इसको देखा, ये गैस ऑन करके अपने हाथ सेक रही थी। अरे बेटा, इस कर्मजली ने तो नाक में दम कर दिया। माँ जी, जब तक ये ठंड चल रही है, इस ठंड में तो मेरे से बिस्तर से भी नहीं निकला जाता। माँ जी, एक बार इस ठंड को जाने दो, फिर मैं अपने घर का सारा काम कर लिया करूंगी। रीना बहू और उसकी सास ने शीतलहर होने के कारण धन्नो नाम के मुसीबत को अपने गले लगा लिया था, क्योंकि उन्होंने धन्नो को कुछ एडवांस दे रखा था। अरे देखो माँ जी, आज तो कितनी तेज धूप निकली है और न्यूज़ में भी बता रहे थे, अब शीतलहर चली गई है और ठंड अब कम पड़ेगी। अब हर रोज इसी प्रकार धूप रहेगी। देखो माँ जी, अब तो बहुत अच्छी धूप निकला करेगी। अरे देखो बेटा, अब तो हर रोज ऐसे ही धूप निकलेगी। धन्नो नाम की मुसीबत को हमारे घर से निकाले। अरे माँ जी, हम इसको निकाल देंगे तो हमारे एडवांस का क्या होगा? अरे बेटा, एडवांस को तो भूल जा। अगर यह 2 महीने ऐसे ही घर में रही तो बिजली मसाले का इतना खर्च कर देगी कि हमारा दिवाला ही निकाल देगी। इसलिए बेटा, इसको निकाल दें। मैं जल्दी उठकर तेरी सुबह सुबह हेल्प कर दिया करूंगी काम में। देखिए, सास बहू ने धन्नो नाम की मुसीबत को घर से बाहर निकाल दिया और अब दोनों रसोई में मिलजुल कर ठंड में सुबह का नाश्ता और सारा काम भी करने लग गई। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।